सुनील सिंह के पास चलते हैं। सुनील, किस तरह की हलचल है इस फैसले के बाद, क्योंकि अब पूरा दारोमदार स्पीकर के पास आ गया है। सोहित ने सुबह स्पीकर से बात भी की थी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि 16 जो विधायक है जिनमें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, उनके भविष्य का, उनके भाग्य का फैसला अब स्पीकर के हाथों में छोड़ दिया गया है। और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि घड़ी की सुइयां जो है वो नहीं पलटी जाएंगी, चाहे वो बहुमत परीक्षण का फैसला तब के राज्यपाल कोश्यारी का गलत था, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि चूंकि उद्धव ठाकरे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए उसमें अब कोई राहत नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो फैसला है ये राहत है बहुत बड़ी शिंदे फडणवीस सरकार के लिए, क्योंकि विधायकों की सदस्यता पर जो फैसला था वो स्पीकर के हाथ में दे दिया गया है और स्पीकर भी इन्हीं की पार्टी का है। हालांकि उन्हें समय दिया गया है, लेकिन समय कितना दिया है ये तय नहीं किया गया है। महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो सब स्पीकर पे छोड़ा गया है कि समयबद्ध तरीके करें। तो अब बहुत बड़ी राहत है, जो उम्मीद जताई जा रही थी, और खास करके जो बरोबर आहे, लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही। नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने राजीनामा द्यायला पाहिजे। राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे। सर, आपने जो पॉइंट रखा है शिंदे सरकार आता तरी कायम असल्याचं दिसतं। अरे सोडाव, कायम बेम कसला आहे, गेलं ते सरकार। राव सर, आपने जो पॉइंट रखा है उद्धव ठाकरे अगर रिजाइन नहीं देते तो ये बात सही है, कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर एक बार स्थापित करते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार, नई सरकार बनाई, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है कि शिवसेना किसी गुट की नहीं हो सकती, ओरिजिनल पार्टी है, उनके पास रहेगी। मैं मानता हूं, मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। अब हमारे साथ जुड़ गए आशीष, इस पूरे फैसले को आप संक्षेप में समझाइए कि ये फैसला क्या कहता है, कहां उद्धव ठाकरे से गलती हुई है और इसके आगे के परिणाम क्या होंगे। 16 विधायकों के पर जो तलवार लटकी हुई थी, अब वो स्पीकर के जिम्मे है, जो मौजूदा स्पीकर है। जी बिल्कुल, देखिए जो स्पीकर हैं वही डिसाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात बाबा, हमें ये देखना है कि ज़मीनी स्थिति कोई नहीं बदली है, शिंदे सरकार वहाँ चलती रहेगी। और जो बैकफायर हुआ है वो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा हुआ है। सुनवाई के आखिरी दिन 5 जजों के संविधान पीठ ने ये सवाल उठाया था और कहा था कि आप अगर फ्लोर टेस्ट में हार जाते और उसके बाद हमारे पास आते तो हम आपको राहत दे सकते थे। आज उसी टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था और अब जब वो इस्तीफा दे चुके हैं तो पुरानी स्थिति बहाल नहीं की जा सकती, क्योंकि वो फ्लोर टेस्ट का उन्होंने सामना भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चीज़ें चेंज होती, बदलती, हम राहत दे सकते थे कि अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करते, लेकिन जब वो खुद अपनी इच्छा से इस्तीफा दे चुके हैं तो उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, बहाल नहीं किया जा सकता। 2 चीज़ें हमें और समझनी है। राज्यपाल पर बड़ी टिप्पणियां की है, कहा है पॉलिटिकल एरिना में नहीं घुसना चाहिए था, सिक्योरिटी की चिट्ठी आई थी, इंट्रा पार्टी ये विवाद था, उस पार्टी के भीतर के मतभेद को वो सदन में क्यों लेके आए। उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया वो पूरी तरह कानून के मुताबिक नहीं था, एक तरह से कानून के मुताबिक नहीं था, वो गलत फैसला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में ये भी कहा है कि शिंदे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने में राज्यपाल सही थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके थे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जो सबसे बड़ा झटका जो लगा है इस पूरे केस में, जो पलट गया है पूरा केस, वो केस सिर्फ और सिर्फ इसलिए पलट गया है, बैकफायर हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में भले इसका फर्क ना पड़े, राजनीति में बहुत चीजें बदलती हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो एक छोटा छोटा सा कदम कितने बड़े परिणाम में बदलता है।
वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन पर रोक लग जाएगी, जिसमें कि राज्यपाल के कई मनमाने फैसले भी शामिल हैं। लेकिन इसमें मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा था कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि इन 16 विधायकों के बारे में जो विधानसभा अध्यक्ष है वो फैसला करे समय सीमा के तहत, लेकिन क्या यह समय सीमा तय की गई? क्योंकि यह बात तो पहले भी कई बार कही गई कि जो फैसले हैं वो एक समय सीमा में होने चाहिए, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया था। तो इसलिए एक छूट मिल जाती है स्पीकर्स को तमाम विधानसभाओं के कि वो अपने हिसाब से फैसला करें। जी देखिए अखिलेश, अभी जजमेंट पूरा आएगा तो उसमें देखेंगे, लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने, जस्टिस नरीमन की बेंच ने 3 महीने की समय सीमा तय की थी एक फैसले में कि स्पीकर को आइडली 3 महीने के भीतर फैसले दे देने चाहिए। तो यहाँ पर वो 3 महीने की समय सीमा भी है। अभी जब जजमेंट आ जाएगा तो हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ और भी लिखा हो, लेकिन 3 महीने की वो समय सीमा है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश ये सवाल बहुत बड़े हैं। जो संवैधानिक मुद्दे थे वो तो एकेडमिक मुद्दे हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं, लेकिन राजनीति में जमीन पर हकीकत क्या रहेगी, ये सबसे बड़ी चीजें देखने वाली होती हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए दिया है कि उसके सामने मुश्किल घड़ी थी। एक सरकार जो इस्तीफा दे चुकी है, एक मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं, और दूसरे मुख्यमंत्री जो फ्लोर टेस्ट करके विश्वास मत का सामना करके आए हैं, उनको हटाकर दूसरे पहले व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बना दें, ये एक बड़ा सवाल था। हमने कहा बार बार, उत्तराखंड और अरुणाचल में स्थिति अलग थी, वहां पर राष्ट्रपति शासन था, वहां पर कोई सरकार नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर की। लेकिन यहां पर फ्लोर टेस्ट को सही ठहराया है जो शिंदे ने फेस किया था और विश्वास मत हासिल किया था। इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है बैलेंस करने की, लेकिन बताया है क्या क्या लैकुना हुए हैं, क्या क्या खामियां थी। बहुत बड़ी खामियां हैं। इंट्रा पार्टी, जो पार्टी के भीतर के मतभेद है, वो राजनीतिक दल के मतभेद हैं, उनको विधायक दल के यानी सरकार के भीतर मतभेद नहीं बनाना चाहिए था, सदन के भीतर का मतभेद नहीं मानना चाहिए था। फ्लोर टेस्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी के भीतर आपस में जो मतभेद हैं उसका लिए आधार नहीं हो सकता है। राज्यपाल पॉलिटिकल एरेना में नहीं जा सकते हैं। ये तमाम मुद्दे जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, लेकिन मुद्दे भले ही तय हुए हैं, उससे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ग्रुप को कोई राहत नहीं मिली है। मनोरंजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जो आशीष जानकारी दे रहे हैं, जिसमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते मुख्यमंत्री पद से तो उनको राहत मिल जाती, शायद ये बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही भी गई है। लेकिन जो दूसरी बात मेरे दिमाग में आ रही है, सोहित भी हमारे साथ है, सोहित से भी पूछ सकते हैं ये बात। सोहित, उन्होंने केवल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। यानी एक तरह से पूरे तरह से वो हथियार डाल चुके थे। तो ये जो राजनीतिक फैसला उनका था, उस पर तो बहुत बड़ी टिप्पणी आज के इसके बाद हो गई है। जी बिल्कुल। और अगर आप उनके सहयोगी पक्षों से पूछें, उस समय महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी भी थे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था। इसकी ये बात शरद पवार भी कर चुके हैं, और शरद पवार चाहते थे कि वो फ्लोर टेस्ट ले। जी, तो शरद पवार चाहते थे कि वो फ्लोर टेस्ट ले, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो नहीं करते हुए उन्होंने पहले ही फेसबुक लाइव कर इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के 2 दिन पहले आप देखिए कि जहां पर अभी हम मौजूद हैं, हम वर्षा बंगले के पास में हैं, जब एकनाथ शिंदे चले गए थे तब उद्धव ठाकरे ने तभी कह दिया था कि मैं वर्षा छोड़कर जा रहा हूं, मुझे वर्षा में नहीं रहना है। हालांकि तभी उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन वो छोड़कर चले गए थे। कहीं ना कहीं तभी से उन्होंने मान लिया था कि उनकी विदाई हो सकती है। लेकिन जो उनके साथ में महाविकास आघाड़ी के 2 सहयोगी थे, वो चाहते थे कि फ्लोर टेस्ट हो, फ्लोर टेस्ट पर वो भाषण दें, और उसके बाद जो फैसला होगा, क्योंकि अगर सरकार गिर भी रही है तो वो फ्लोर टेस्ट होकर गिरे, ताकि समझ में आए कि किसके पास कितनी ताकत है। यहीं पे बात आती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी की। हमने देखा यहाँ पे लोकसभा में किस ढंग से 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर रही थी, फिर भी वो लगे रहे, और उसके बाद दोबारा सत्ता में आए। कर्नाटक का मुझे याद है, बीएस येडियुरप्पा हर जगह फ्लोर टेस्ट लिया था उन्होंने। उन्हें पता था कि उन्हें बहुमत उनके पास नहीं, लेकिन आखिर उन्होंने अपना भाषण दिया, अपनी बात रखी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात होती है, जहां पे आज उद्धव ठाकरे नाकामयाब रहे, वरना दोबारा चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहे होते आज।
बिल्कुल बाबा, और चाहे राज्यपाल की ओर से जिस तरह से फ्लो टेस्ट बुलाया गया हो वो गलत हो, लेकिन आपने अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले को सुने कि अगर आप फ्लो टेस्ट के लिए जाते तो शायद उस समय सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन भी करता, लेकिन क्योंकि आप फ्लो टेस्ट के लिए गए नहीं और स्वैच्छिक, ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वैच्छिक इस्तीफा आपने दे दिया, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कहा गया इस्तीफा देने के लिए या आपने इस तरह से किया, या अगर शरद पवार की भी बात आपने नहीं मानी या विपक्ष से भी आपने जो आपके साथ थे वो वरिष्ठ थे, शरद पवार 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों की समझ है, लेकिन उनसे चर्चा ना करते हुए जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया वो उनके खिलाफ यहाँ पर जाता है, वो जल्दबाजी हुई है और इसलिए उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता है, चाहे गवर्नर के फैसले पर सवाल उठाया गया हो। अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये हमारी नैतिक जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो हम आपकी सरकार बहाल कर देते, तो इसको नैतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है और ये भी कह रहे हैं कि जो अभी सरकार है वह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये भी बात संजय राउत कह रहे हैं। जी देखिए, अभी सरकार या इन सरकार के जो 16 विधायकों के भविष्य का फैसला है वो स्पीकर कर सकते हैं और इसलिए सरकार का भविष्य स्पीकर के हाथ में है। और स्पीकर का से जब कल हमने बातचीत की, उनका कहना है कि सरकार मेजॉरिटी में है, हम दोनों पक्षों को समय देंगे, वो पक्ष हमारे सामने आए, अपनी अपनी बात रखें, जिसके बाद ये फैसला होगा, ये टाइम बाउंड तरीके से होगा। अब संजय राउत हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के दूसरे नेता हों, वो कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे के लेकर जो कोर्ट ने टिप्पणी की उस पर वो फोकस ना करें कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना था। उनका फोकस अब इस चीज पर है कि राज्यपाल ने किस तरह से गलत किया या फिर फ्लो टेस्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन बॉटम लाइन तो यही है कि आप चाहे कुछ भी कहें कि ये मॉरल विक्ट्री की बात कहें या जो भी चीज कहें, जो आखिरी बात है वो ये है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, आप विपक्ष में रहेंगे। शिवसेना का जो नाम और चुनाव चिन्ह है वो फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास नहीं है, वो एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा। तो उनके पास जाहिर सी बात है कि वो उस पॉइंट पर फोकस ना करते हुए बाकी सारे पॉइंट पर फोकस करें। लेकिन बॉटम लाइन इसमें यह है, जो बाबा आपने कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी यहाँ पर दिखानी चाहिए थी। अगर आपके हाथ से सरकार गिर भी रही है तो आप फ्लो टेस्ट के लिए जाते, तो अगर अब इसके बारे में चर्चा होती तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करता या चीजें आगे बढ़ती। लेकिन आपने स्वैच्छिक होकर जब आपने इस्तीफा दे दिया, आपने अपने सहकर्मियों की, आपने सहयोगी पार्टियों से भी बातचीत नहीं की, ऐसे में उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपकी मर्जी की वजह से हुआ क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे के फैसले पर सवाल उठना लाजमी है और वही फैसला पर सवाल उठ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज ये कहा गया, लेकिन शरद पवार तो उसी समय से कह रहे थे कि हम सभी शॉक्ड थे, उन्होंने चर्चा बिना किए ये फैसला लिया और फेसबुक लाइव करके इसका ऐलान दूसरा ये था। दूसरा राज्यपाल को लेकर सवाल है, जो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे वो तो अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़कर चले गए थे, इस्तीफा दे दिया था, कह दिया था कि वो अपने पद पर नहीं रहना चाहते हैं। एक के बाद एक जिस तरह से उन्होंने अपने फैसलों से, अपने बयानों से विवाद खड़े किए, जाहिर सी बात है कि उनके लिए आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये और बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। 2-3 अहम चीजें इसमें कही गई हैं कि एक पार्टी के भीतर कुछ लोगों ने कहा कि वो पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, पॉलिटिकल स्टैंड, उससे सहमत नहीं है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं या पार्टी उनके पास है। तो ऐसे में राज्यपाल के पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था कि वो इस तरह से फ्लो टेस्ट बुलाए, ये एक चीज़ कही गई। अब इसी पर एनसीपी हो या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट हो या फिर कांग्रेस हो, वो फोकस करेंगे, लेकिन इस पर फोकस जरूर किया भी जाएगा। राज्यपाल ने किस तरह से भूमिका ली उस पर भी फोकस किया जाएगा। भरत गोगावले को जिस तरह से चीफ व्हिप को माना गया उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। ये सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर तब सही होती या इससे उद्धव ठाकरे या फिर महाविकास आघाड़ी को तब फायदा होता अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता और वो फ्लो टेस्ट करते। अभी जो हम बात कर रहे हैं, रोकूंगा क्योंकि आपने विक्ट्री कह रहे हैं, जो लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि गेंद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में चली गई है और वो आज विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। आज सुबह विदेश यात्रा पर जाने से पहले सोहित ने उनको पकड़ लिया था। सोहित से क्या बात उनकी हुई है, आइए सुन लेते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में सुनाएंगे क्योंकि लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वो था। लेकिन सबसे बड़ी बात है अखिलेश की, कोश्यारी साहब जो है भारतीय राजनीति में याद किए जाएंगे कई ऐसी लंबे समय तक। बहुत लंबी फहरिस्त है ये। फहरिस्त जो है ये बनती जा रही है, वो चाहे रोमेश भंडारी हो, चाहे सैयद सिप्ते रजी हो, इस तरह की जो फहरिस्त है राज्यपाल पहले रात में ओथ कराई थी वो, और उसके बाद जो लगातार वो उन्होंने फैसले लिए और आज की टिप्पणी के बाद उनको पर एक चीज जरूर है कि जब उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें कही हैं। उन्होंने पहले कहा कि आपको फ्लो टेस्ट
का जो फैसला आपने कराया था वो गलत था। बाद में ये भी बोला कि जब शिंदे के लिए आपने कराया तो वो सही था। तो दोनों बातें हैं। तो ऐसा नहीं कि एक तरफ तब उनको मार पड़ी हो, थोड़ी थोड़ी उनको राहत भी मिली है। ऐसा नहीं कि सारा ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके हर कदम पर सवाल उठाया हो। लेकिन राज्यपालों को लेकर आज जो ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आया है, एक मिसाल बननी चाहिए, क्योंकि राज्यपालों के ऊपर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, स्पीकर्स के ऊपर भी लगातार प्रश्न उठते हैं कि वो लंबे समय तक के लिए टाल करके रखते हैं, कोई फैसला इसका मतलब जो आशीष ने कहा कि जो संविधान पीठ का फैसला होता है वो एकेडमिक रूप से वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है गवर्नर साहब के रोल पे, स्पीकर के रोल पे, और जो एक्चुअल स्थिति है उसमें कोई अंतर नहीं है। सब बॉटम लाइन तो यही है ना। बिल्कुल। और बॉटम लाइन ये है कि सिंधे सरकार बची हुई है, 16 विधायक जिस पर लेकर के बहुत कयास लग रहे हैं, उसका फैसला स्पीकर करेंगे, क्योंकि सब खुश है इसमें। आज जो फैसला आया सब खुश है, सब इसको अपनी अपनी जीत बताएंगे। जो उद्धव गोटे वो बोलेगा कि देखिए हमारी नैतिक जीत हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार को बहाल करने पर विचार हो सकता था। तो इसलिए हमारी नैतिक जीत हुई, क्योंकि उनकी सरकार बच सकती थी, और ये जो भी मौजूदा सरकार है ये गैर कानूनी है। शिंदे सरकार और शिंदे गुट ये कह सकता है कि हमारी जीत हुई है, क्योंकि जो हमारा बहुमत परीक्षण का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। बीजेपी ये कह सकती है कि जो तमाम अनिश्चितताएं थी सरकार के भविष्य को लेकर वो अब दूर हो गई हैं, और जो पहले से कहते आ रहे थे कि विधायकों की अयोग्यता के बारे में विधानसभा अध्यक्ष को ही फैसला करना चाहिए, वो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। तो सब खुश है, सबकी जीत हो गई, किसी की हार नहीं हुई, ये सब पार्टियां कह सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में कोई स्थिरता नहीं है। अब जो है जितना भी कंफ्यूजन था वो खत्म हो चुका है, और जो सरकार अपना काम कर सकती है। और आने वाले दिनों में जो जितने भी संशय की बादल थे वो आज के फैसले के बाद छट चुका है। अब स्पीकर साहब जब करेंगे तब करेंगे, उनके पास 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, दोनों की 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आज का जो फैसला आया है इस पर दोनों ही नेता अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी वहां से हमें मिल रही है महाराष्ट्र से, जिसमें कि दोनों ही वरिष्ठ नेता जो है सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस फैसले पर, आज के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।